जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 7 है ज्यामितीय अवधारणाएँ। जिसमें आज पढ़ेंगे अभ्यास 7A। लेकिन अभ्यास पढ़ने से पहले थोड़ा ज्यामितीय अवधारणा के बारे में जान लेते हैं, फिर हम सब अभ्यास लगाएंगे। देखिए, बिंदु दिया है। बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई होता है, उसे हम सब बिंदु कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक बिंदु है और कहा है कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए एक ये बिंदु है, इससे देखिए एक रेखा ये गुजर गई, ये देखिए ये भी रेखा इधर से गुजर गई एक बिंदु से, एक रेखा ये भी गुजर गई। यानी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ये देखिए, यानी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। दूसरा कह रहा है दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए कोई दो बिंदु है, देखिए एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ से मैंने, ये देखिए एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब ये क्या कह रहा है, तीन या अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हों। मान लीजिए ये कोई एक रेखा है और इस पे तीन बिंदु है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक ये है और एक ये है, तो ये एक सीधी रेखा में होती है, तो इसे हम सब संरेख कहते हैं, संरेख बिंदु। और मान लीजिए कोई बिंदु, ये तीन बिंदु इधर उधर है, तो इसे हम सब असंरेख बिंदु कहेंगे। यानी देखिए, तीन या अधिक वस्तु बिंदुएं जो एक रेखा पर स्थित ना हो उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। तो जो एक सीधी रेखा में तीन बिंदुएं होंगी उन्हें संरेख कहेंगे, और जो सीधी रेखा में नहीं होंगे उसे असंरेख कहेंगे। देखिए, निम्न प्रकार की वस्तु में हमें तल और वक्रतल बताना है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये घनाभ दिया हुआ है। तो घनाभ में क्या होता है, इसमें ये जो है इसको हम सब शीर्ष कहते हैं। यानी एक घन में 6 शीर्ष होते हैं, एक घन में 6 शीर्ष होते हैं, और इसमें 6 तल भी होते हैं। देखिए, घनाभ तथा बॉक्स की आकृति को देखने से हमें ज्ञात होता है कि इसमें प्रत्येक के 6 पृष्ठ हैं, जिन्हें हम फलक कहते हैं। देखिए घनाभ और ये बॉक्स, इन्हें देखने पर हमें प्राप्त होता है कि इनमें 6 फलक हैं। प्रत्येक फलक के 4 कोने होते हैं, जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं। देखिए गोला और सेब को देखते हैं। ये गोला और सेब को देखेंगे तो इसमें कोई सपाट तल नहीं है, तो यानी इन्हें हम, इसके तल को हम वक्राकार है इसीलिए हम इसे वक्रतल कहेंगे। यानी जो गोला है और सेब है इसे हम सब वक्रतल कहेंगे या वक्रपृष्ठ कहेंगे। अब बेलन और शंकु देखिए, देखिए ये बेलन और ये शंकु दिया है। तो बेलन और शंकु कोई सीधा किनारा नहीं है, लेकिन इसके आधार वृत्ताकार है। ये देखिए, देखिए बेलन में ऊपर और नीचे ये दोनों वृत्ताकार हैं, और शंकु में देखिए नीचे वृत्ताकार है। यह तल सपाट या समतल है। इसके सिरे के तल को छोड़कर शेष तल वक्रतल है। पत्थर के टुकड़े को ऊपर वाला तल वक्रतल है। ये देखिए पत्थर का टुकड़ा है, ये इसका ऊपर वाला जो तल है ये वक्रतल है। यानी सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं और वक्राकार पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है, यानी दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। देखिए मान लीजिए दो बिंदु है, तो इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब बी कह रहा है कि समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं कह रहा है, एक समतल में स्थित असंख्य बिंदु होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा असंख्य। मान लीजिए कोई समतल है, इसमें असंख्य बिंदुओं से मिलकर ही ये बना है, तो इसमें असंख्य बिंदु होते हैं।
अब सी कह रहा है कि गोले का तल होता है, तो गोले का तल कैसा होता है? सपाट नहीं होता है, वक्राकार होता है। तो इसी नाते हम इसे क्या कहेंगे? वक्र, वक्र होता है। अब देखिए डी कह रहा है कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए मान लीजिए कोई बिंदु है, इसे देखिए अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये देखिए, इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्टक में सही का चिन्ह लगाए तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ये कह रहा है कागज का तल समतल है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कागज का तल जो होता है वो सपाट होता है, समतल होता है। अब बी कह रहा है 3 आसनरेख बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। ये हो जाएगा गलत, यानी क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। यानी 3 आसनरेख बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, यह गलत है। समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 रेखाएं मान लीजिए कोई समतल है, इससे मान लीजिए ऐसे कोई खींचा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों समांतर हों। अब डी कह रहा है कि कमरे की दीवार का तल समतल है। ये सही है, क्योंकि कमरे की दीवार का जो तल होता है वो सपाट यानी समतल होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि स्तंभ ए एवं स्तंभ बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया है, तो देखिए ग्लोब दिया है, तो ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है, यानी वक्र होता है, वक्राकार। तो ये हो जाएगा आर से मिलान हो जाएगा इसका। अब देखिए स्टील अलमारी, तो ये सपाट होता है चारों साइड से, तो इसे हम सब किस पे मिलाएंगे? ये मिलाएंगे पी पर, यानी ये समतल होता है। और जो खीरा होता है, खीरा वक्रतल होता है, क्योंकि देखिए खीरा आप लोग देखे होंगे, तो ये वक्रतल होगा। और देखिए लोहे का पाइप, ये भी क्या होगा? वक्रतल होगा। और शंकु, शंकु कैसा होगा? शंकु जो है समतल भी होगा और वक्रतल भी होगा, क्योंकि नीचे जो वृत्ताकार बना होता है वो सपाट होता है। इसी नाते शंकु किस पे होगा? ये होगा क्यू पर। और श्याम पट का तल, तो ये कैसा होगा? ये समतल होगा। और ठोस बेलन, ठोस बेलन देखिए क्या होगा? ये ऊपर और नीचे से सपाट होगा, और जो बीच में वक्राकार होगा उसे हम सब क्यू पे मिलाएंगे, यानी समतल भी होगा और वक्रतल भी होगा। और कांच की गोली, कांच की गोली कैसी होती है? वक्रतल होती है। ये इस पे मिल गया। यानी देखिए ग्लोब क्या हो गया? वक्रतल हो गया। स्टील अलमारी ये समतल हो गया। खीरा वक्रतल हो गया। लोहे का पाइप ये वक्रतल हो गया। शंकु ये समतल और वक्रतल हो गया। श्याम पट का तल ये समतल हो गया। और ठोस बेलन ये समतल और वक्रतल हो गया। और कांच की गोली ये वक्रतल हो गया। ये हमारा देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ठोस बेलन में कितने समतल और वक्रतल होते हैं। तो देखिए जैसे बेलन है, देखिए मान लीजिए ये बेलन दिया है, तो देखिए जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, ये देखिए ऊपर वाला जो भाग है, इसे समतल, एक समतल ऊपर है एक समतल नीचे है, यानी इसमें 2 क्या होते हैं? 2 समतल होते हैं और एक वक्रतल होता है, यानी 2 समतल एवं एक वक्रतल, वक्रतल होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि समतल के 3 गुण बताइए। देखिए समतल के 3 गुण लिखना है। पहला हो जाएगा कि समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि ये सभी रेखाएं कागज के तल पर ही स्थित होंगी। तो इसको हम सब लिख देते हैं। देखिए पहला है समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये सभी रेखाएं कागज के तल पर स्थित होंगी। मान लीजिए ये कोई देखिए बिंदु है, ये कोई बिंदु है, तो इससे केवल असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे देखिए एक रेखा ये हो गई, और एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, यानी इसी तरह से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए जितना चाहे जितना रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो पहला गुण ये हो गया
कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दूसरा कह रहा है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है तल में। देखिए ये एक ही रेखा खींच सकते हैं दो बिंदुओं को जो मिलाती है। अब तीसरा कह रहा है कि समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होगा। मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों को देखिए एक रेखा हो गया। तो जो रेखाएं होती हैं वो बिंदु से मिलकर बनी होती हैं, कई बिंदुओं, अगर कई बिंदुएं संरेख में हैं, देखिए ये सभी जो बिंदु हैं ये सभी बिंदु से मिलकर बनी हैं, तो ये क्या होंगी, एक तल में स्थित होंगी। देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के चार चार उदाहरण दीजिए। तो देखिए समतल वाली वस्तुएं हो गई, समतल वाली वस्तु, तो समतल वाली कोई चार वस्तु लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है दिया है मेज हो गया हमारा, जैसे देखिए मेज हो गया, दीवार हो गया, ये देखिए समतल होती है ना दीवार। मान लीजिए फर्श हो गया और छत हो गया, संदूक हो गया, ये सब क्या होंगी, ये समतल वाली वस्तु होंगी। और बोला है चार वक्रतल वाली, तो यहाँ लिख देंगे वक्रतल वाली वस्तु। तो वक्रतल वाली वस्तु हो जाएंगी चार। जैसे मान लीजिए फुटबॉल दिया है, ये फुटबॉल हो गया, कांच की गोली हो गई, तरबूज हो गया, तरबूज, और ये हो गए कंचा, कंचा हो गया। देखिए कांच की गोली हो गई, और जैसे बैगन हो गया, सब्जी में जो बैगन होता है, कई उदाहरण हो सकते हैं वक्रतल के और समतल के। तो देखिए दोस्तों हमारा अभ्यास 7A यहीं कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।